और मैंने आपको कहा कि 131 सांसद हैं, वहाँ कुछ एक को आप छोड़ दे तो सबने अपनी मानसिक और अपनी शारीरिक गुलामी जो है वो उन्होंने स्वीकार कर ली है। चिराग पासवान जी की मैं बात करूँ तो वो तो सबसे बड़े मुझे लगता है कि मनुस्मृति सोच के व्यक्ति हैं। वो तो सबसे ज़्यादा अपने लोगों के अधिकारों की हकमारी करवा रहे हैं, वो को गुलाम कर रहे हैं। अगर आज आप अपने ही लोगों के अधिकारों की हत्या करवा रहे हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा शर्म की बात क्या कुछ नहीं हो सकती। क्या जवाब दीजिएगा आप अपने आने वाले बच्चों को? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही लोगों को बेवकूफ़ बनाती आई है। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है कई संगठनों की तरफ से और इनमें से बसपा और आरजेडी ने भी इस बंदी का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर दिए गए फैसले को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया है। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता सारिका पासवान है। आप लोगों ने भी आज समर्थन किया है भारत बंद का? नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी ने भी नैतिक समर्थन किया है और हमारे नेता ने तो प्रथम दिन ही, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि ये गलत है। और वाकई में 341 आर्टिकल जो कि सामाजिक तौर पे जिस तरीके से कई वर्षों मतलब सालों से जो जातियां जो है हमेशा उपेक्षित रहीं, प्रताड़ित रहीं, उन्हें विकास उन तक पहुंचा नहीं, तो ऐसी जातियों के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया था। और उस आरक्षण पे जिस तरीके से अभी प्रहार किया जाए, निश्चित रूप से ये अस्वीकार्य है। और अभी संसद में देखिए 131 अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद हैं और मैं उन सब से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि क्या आपकी मजबूरियाँ हैं जो आप ऐसे समय में जब आपके समाज के लोगों को आपकी आवश्यकता है और आप चुप है। अगर कुछ एक को छोड़ दीजिए उनमें से 131 सांसदों में से, तो मुझे लगता है सब लोगों ने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली है। मुझे लगता है आपको वहाँ आपके लोगों ने इसलिए पहुँचाया है कि आप उनकी आवाज़ बने। और अगर आप अपनी विचारधारा को गुलाम कर रहे हैं, अगर आज आप अपने ही लोगों के अधिकारों की हत्या करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा शर्म की बात क्या कुछ नहीं हो सकती। क्या जवाब दीजिएगा आप अपने आने वाले बच्चों को, भविष्य में जो होंगे उनको आप क्या जवाब दीजिएगा कि आप उस पद पे रहते हुए भी आपने गुलामी की और आपने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया? तो मुझे लगता है आज का वो दिन है कि ये तमाम लोगों को समर्थन देना चाहिए। और अगर यही 131 लोग अगर आज अपना हाथ वापस कर लेते हैं तो ये सरकार जो है ना गिर जाएगी। तो अपनी ताकत को दिखाने का समय है और सिर्फ वेतन के लिए मंत्री, विधायक और सांसद मत बनिए, भत्ते के लिए मत बनिए। आप अगर इस गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाई चलो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा है तो क्या हमको वेतन तो मिलेगा, हमको सुविधा, तो आपको इसके लिए जनता ने वहाँ नहीं पहुँचाया है। और बाबा साहेब के दिए गए आरक्षण का आप इस तरीके से बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नज़र आती है कि भीमराव अंबेडकर के जो आरक्षण दिए गए हैं उसको लेकर वो लोग कहते हैं कि हम लोग उसको चेंज नहीं करने वाले हैं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चेंज करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई दफ़ा, ये मैंने भी देखा, आपने भी देखा, इस चीज़ को लेकर समर्थन किया या कोई फैसला लिया गया तो उस फैसले को लेकर, जिससे लेटरल एंट्री को लेकर ही हम बात करें, तो उसको लेकर सरकार ने भी जिस तरीके से चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े किए कि सरकार के उन्होंने धन्यवाद भी दिया प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाप्त नहीं करना चाहते आरक्षण को, लेकिन सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर देना चाहती है। पूरे देश में महज 2% ही सरकारी नौकरियां हैं, बाकी 98% जो है वो प्राइवेटाइज्ड क्षेत्र है। वो हम तो कहते हैं कि सभी जगह पे आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। वो 2% को भी आप कम कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को तो आपने प्राइवेटाइज कर दिया है और लगातार आप कर भी रहे हैं। आखिर वो कंपनियां, वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, किनके सहयोग से आगे बढ़ रही हैं? सरकारी सहयोग से आगे बढ़ रही हैं। तो क्यों नहीं वहाँ भी आरक्षण का प्रावधान होता है? ये फ़र्क है, ये सोच है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही लोगों को बेवकूफ़ बनाती आई है। और मैंने आपको कहा कि 131 सांसद हैं, वहाँ कुछ एक को आप छोड़ दे तो सबने अपनी मानसिक और अपनी शारीरिक गुलामी जो है वो उन्होंने स्वीकार कर ली है। तो उससे निकलने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो है, इक्के दुक्के लोग जो है ना, आगे बढ़ करके अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से नहीं होता है, अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। चिराग पासवान जी की मैं बात करूँ तो वो तो सबसे बड़े मुझे लगता है कि मनुस्मृति सोच के व्यक्ति हैं। वो तो सबसे ज़्यादा अपने लोगों के अधिकारों की हकमारी करवा रहे हैं। वो तो चिराग पासवान सरीके लोगों के लोगों के लिए मैंने कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए गए आरक्षण का ये लाभ तो लेते हैं, लेकिन अपने ही लोगों के अधिकारों की हत्या करवा रहे हैं। ये अभी हमने कई जगह देखा कि प्रदर्शन भी किया जा रहा था भारत बंदी को लेकर। क्या राजद भी उस बंदी में? निश्चित रूप से हमारा नैतिक समर्थन है और हम भी इसमें शामिल हैं और हमारा समर्थन है। और हम तमाम लोग जो हैं इस बात की मांग करते हैं कि इसे तुरंत समाप्त किया जाए, ऑर्डिनेंस लाया जाए। और क्योंकि इस तरीके से संविधान पे और आरक्षण पे प्रहार जो है कतई वो स्वीकार नहीं होगा।
देखिए आरक्षण को लेकर कई पार्टी ने आज जो है समर्थन किया है भारत बंदी को लेकर, और इनमें से आरजेडी ने भी समर्थन किया है, जो कि आज पटना के ही सड़कों पर और कई देश की राजधानी दिल्ली और रांची, लखनऊ सभी जगह भारत बंद के आसार दिख रहे हैं। और राजद ने भी इस समर्थन किया है। वहीं कहा है कि सारिका पासवान जो कि राजद के प्रवक्ता, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जिनको कुछ सुविधा मिल जाते हैं, वो उनमें ही खुश रहते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर इस पर तुरंत ऑर्डिनेंस बिल लाना चाहिए और इसके ऊपर सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए। मेरा इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।